बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। तेरे ते सतगुरु मैनू मान, मान मैनू तेरे ते। तेरे ते सतगुरु मैनू मान, मान मैनू तेरे ते। तू ही है मेरा भगवान, मान मैनू तेरे ते। तू ही है मेरा भगवान, मान मैनू तेरे ते। माता भी तू ही, पिता भी तू ही। माता भी तू ही, पिता भी तू ही। तू ही है मेरी जिंद जान, मान मैनू तेरे ते। तू ही है मेरी जिंद जान, मान मैनू तेरे ते। तेरे ते सतगुरु मैनू मान, मान मैनू तेरे ते। तेरे ते सतगुरु मैनू मान, मान मैनू तेरे ते। गीता भी तू ही, ग्रंथ भी तू ही। गीता भी तू ही, ग्रंथ भी तू ही। तू ही है वेद पुराण, मान मैनू तेरे ते। तू ही है वेद पुराण, मान मैनू तेरे ते। तेरे ते सतगुरु मैनू मान, मान मैनू तेरे ते। गंगा भी तू ही, यमुना भी तू ही। गंगा भी तू ही, यमुना भी तू ही। तू ही है तीर्थ स्नान, मान मैनू तेरे ते। तू ही है तीर्थ स्नान, मान मैनू तेरे ते। तेरे ते सतगुरु मैनू मान, मान मैनू तेरे ते। तू ही है मेरा भगवान, मान मैनू तेरे ते। ब्रह्मा भी तू ही, विष्णु भी तू ही। ब्रह्मा भी तू ही, विष्णु भी तू ही। तू ही है, तू ही है मेरा भगवान, मान मैनू तेरे ते। तू ही है मेरा भगवान, मान मैनू तेरे ते। तेरे ते सतगुरु मैनू मान, मान मैनू तेरे ते। तेरे ते सतगुरु मैनू मान, मान मैनू तेरे ते। धर्म भी तू ही, कर्म भी तू ही। धर्म भी तू ही, कर्म भी तू ही। तू ही है जप तप ध्यान, मान मैनू तेरे ते। तू ही है जप तप ध्यान, मान मैनू तेरे ते। तेरे ते सतगुरु मैनू मान, मान मैनू तेरे ते। तू ही है मेरा जिंद जान, मान मैनू तेरे ते। तू ही है मेरा भगवान।
भगवान, मान मैनू तेरे ते, तेरे ते सतगुरु मैनू मान, मान मैनू तेरे ते, तू ही है तीर्थ स्थान, मान मैनू तेरे ते, तेरे ते सतगुरु मैनू मान, मान मैनू तेरे ते, तेरे ते सतगुरु मैनू मान, मान मैनू तेरे ते, तेरे ते सतगुरु मैनू मान, मान मैनू तेरे ते। अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ, अनंत अनंत मैत्री के मसीहा श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के अक्षर स्रोत आराध्य गुरुदेव एवं परम आदरणीय परम श्रद्धेय आराध्य गुरुनिमैया के पुनीत पावन चरणों में वंदन और नमन करने के पश्चात, धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आपके अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मेरा नमन है। किसी शायर ने जीवन की सच्चाई को, गहराई को बताते हुए कहा, समाधानात्मक एक संदेश दिया कि आंखों में आंसू हैं, आंखों में आंसू भी है और मुस्कान भी है, आंखों में आंसू भी है और मुस्कान भी है, धागे में गांठ भी है और संधान भी है, धागे में गांठ भी है और संधान भी है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जीवन में सुख भी है, दुख भी है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जीवन में समस्या भी है, समाधान भी है। इस संसार में जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी कुछ समस्याओं से ग्रस्त है, लेकिन हर आत्मा के लिए एक बात है कि समस्या जहां पर है, समाधान भी वहीं मिलेगा। झगड़ा जिसके साथ है, उसी के साथ समाधान है। अपने घर का रोना दूसरे के पास रोने से कोई समाधान नहीं है। अपना दर्द किसी दूसरे को कह करके, किसी दूसरे को बता करके तुम्हें समाधान नहीं मिलने वाला। जिससे दर्द मिला है वही दर्द का निवारण कर सकता है। समस्या जहां पर उत्पन्न हुई, समाधान वहीं पर मिलेगा। समाधान खोजना चाहिए। हम समाधान दूसरों के पास खोजते हैं, हम समाधान दूसरों के पास खोजते हैं, इसलिए समाधान नहीं मिलता। जहां समस्या है वहीं समाधान नहीं खोजा। शरीर में किसी एक जगह दर्द हुआ, जहां दर्द था वहां पर तो मलहम नहीं लगाई, जहां दर्द नहीं वहां मलहम लगा ली तो क्या होगा? जहां दर्द थी वहां मलहम लगा लेते तो दर्द ठीक हो जाता, लेकिन जहां दर्द नहीं था वहां मलहम लगा लिया। एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, सिर में दर्द नहीं हो और सिर में बाम लगा लो तो चिमराहट की सीमा सहन नहीं होगी, इतनी अति जलन होगी। लेकिन दर्द के पास स्थान पर अगर वो मलहम लगाई तो दर्द को मिटाने का काम करेगी। अगर घुटने में दर्द है और मलहम सिर पे लगा ली तो बेचैन हो जाओगे। लेकिन घुटने में दर्द है, घुटने में ही मलहम लगाई है, घुटने में विक्स या बाम लगाई है तो वो घुटने में जो दर्द था वो आराम हो जाएगा। तो अगर दूसरी जगह पे मलहम लगाई तो दर्द भी दूसरी जगह पैदा हो जाएगा। हमारा समाधान ऐसा है कि हम रोग कहीं और चिकित्सा कहीं, ऐसा ही हम समाधान ढूंढ रहे हैं। भूख कहीं, भोजन कहीं।
राह कहीं है और हम चल कहीं रहे हैं। मंजिल के किसी और, मंजिल इस ओर है, जा रहे हैं उस ओर। तो मंजिल इस ओर थी, जाएंगे उस ओर तो समाधान मिलेगा, मंजिल मिलेगी क्या? सोचने वाली बात है। हमारे जीवन में इसी प्रकार की विकृतियां हैं कि समस्या तो है लेकिन समाधान का तालमेल हम नहीं बिठा पा रहे हैं। मानव मन की इतनी विकृतियां हैं कि उन विकृतियों में मतलब सोच नहीं रहा कि इंसान की विकृतियां कैसे निकलेंगी, मन में ही विकृतियां हैं। हमारे ऋषि मुनिगण, बड़े बड़े महान पुरुष हमें कह गए हैं, कहते आए हैं आज दिन तक, प्रत्येक आत्मा में अनंत शक्ति है। यदि हम शक्ति का नियोजन ठीक रूप से कर लें तो समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। समस्याओं का समाधान होने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है। हीरे की खोज में निकला हुआ व्यक्ति कोयले की कालिख से गुजरना पड़ता है। जिस व्यक्ति को हीरे की खोज करनी पड़ती है उसको कोयले की कालिख से गुजरना पड़ता है, और यदि हाथ काले हो जाने के डर से वो उस कालिख से ना गुजरे तो वो कभी हीरे को पा नहीं सकता है। अगर कोई व्यक्ति कह दे कि नहीं भाई मैं पूरा काला हो जाऊंगा, कोयले के ढेर के पास, कोयले की खदान में मैं नहीं उतर पाऊंगा। कोयले का बहुत ज्यादा दब जाना ही हीरे का जन्म है। पानी को जमीन से खोदकर निकाला जाता है, लेकिन खोदते खोदते अगर आदमी उन पत्थरों से डर गया तो कभी पानी निकल पाएगा क्या? इंसान कहेगा इतने पत्थर आ रहे हैं, पानी कैसे निकलेगा? अगर पहले ही डर गया तो निकल पाएगा क्या? खोदना छोड़ देगा, निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा। जल को भी वो कभी जल को पा नहीं सकेगा, क्योंकि वो पत्थरों से डर गया, वो मिट्टी से डर गया, वो खोदने से डर गया। इसी प्रकार समस्या है। समस्या की खोज निकालते निकालते अगर व्यक्ति डरता है तो समाधान तो कभी नहीं मिलेगा। समस्या को देखकर घबरा जाए व्यक्ति और समाधान का चिराग कभी उसके जीवन में जल नहीं सकता है। समस्या है तो उसको फेस करना है, घबराना नहीं है। हम लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। कुछ भी, किसी ने भी आज दिन तक कुछ पाया है? सोने के खदान को पाने के लिए भी पहले बहुत मिट्टी से लथपथ होना पड़ता है। हीरे को पाने के लिए पहले कोयले से अपने आप को लथपथ करना पड़ता है। पानी और स्वच्छ जल पाने के लिए पहले पत्थरों से टकराना पड़ता है, उसको खोदना पड़ता है। ऐसे ही समस्या का समाधान पाने के लिए भी इंसान को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। वहीं पर काम भी वहीं पर ही करना पड़ता है। जब भी जीवन में समस्याएं पैदा होती हैं तब हम समाधान ढूंढने के लिए दूसरी तरफ भागते हैं। अपने भीतर उत्तर नहीं खोजते हैं। जहां समस्या है वहां पर उसका समाधान नहीं ढूंढते हैं, दूसरी तरफ समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं और समस्या का समाधान नहीं होता है। आपने हमारी इस जीवन में 90% समस्याएं हमारी खुद के निर्माण की होती हैं, खुद की निर्मित होती है। स्वनिर्मित समस्याओं का समाधान भी स्व से ही मिलता है, दूसरे से नहीं मिलता है। खुद की समस्याओं को हमने खुद ही जन्म दिया है। जैसे एक मकड़ी है ना, तो मकड़ी अपने दूसरे लोगों को, दूसरे जीवों को फंसाने के लिए, दूसरे जीवों को उलझाने के लिए अपने ही मुंह से लाल बनाती है, अपनी लाल का जाला बनाती है, बुनती है, बनाती है, सोचती है दूसरे फंसेंगे, लेकिन वो खुद ही फंस जाती है। और ठीक सब कुछ, सारी चीजें सेम हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मनुष्य सोचता है खुद, मतलब दूसरा गिरेगा खड्डे में, लेकिन खुद ही खड्डे में गिर जाता है। जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उस खड्डे में गिर जाता है। जो दूसरों के लिए समस्याओं का निर्माण करता है वो खुद उस समस्या की चपेट में आ जाता है। तो बस
हमेशा समस्याएं का समाधान हमारे ही पास है, स्वयं के पास है। स्वयं निर्मित समस्या है, उसका चिंतन करना। कभी ख्याल किया होगा कि किसी दूसरे व्यक्ति के जूते कभी अपने पैर में सेट नहीं बैठते हैं। किसी का पैर लंबा है, किसी का छोटा है, किसी का कैसा है। और हमेशा लोग बोलते हैं कि भी चलने का ढंग भी सबका अलग अलग है। नंबर चलो एक जैसा भी हुआ, लेकिन चलने का ढंग अलग अलग है। किसी का पहना हुआ जूते में अगर आप अपना पैर फंसाओगे तो कोई ना कोई तकलीफ तो आने ही वाली है। आपके जूते में ही आपका पैर फिट बैठेगा, लेकिन पहने हुए जूते में किसी को आप फिट करना चाहो तो समस्या तो रहेगी भाई। तो न कहते हैं ना किसी की टोपी अपने सिर पर प्रॉपर आती है, ना किसी के जूते अपने सिर पर प्रॉपर आते हैं। जीवन में बहुत कुछ है जो दूसरों से नहीं मिलता है, स्वयं का ही बनाना पड़ता है, स्वयं का ही खोजना पड़ता है। तो जो भी जीवन में श्रेष्ठ है, सत्य है, सुंदर है, दूसरों से मांगने का कोई उपाय नहीं है। वो दूसरों से मत मांगो, उद्धार की समाधान मत लो, खुद से समाधान को पैदा करो। हम उद्धार का ज्ञान बहुत लेते हैं, और उद्धार का ज्ञान कब तक काम आएगा भाई? हाँ, उद्धार का ज्ञान कब तक काम आएगा? उद्धार का ज्ञान मत लीजिए, अपने स्वयं भीतर में जागाओ उस समस्या के समाधान को कि भाई यही है। और इससे हम एक सुई अगर घर में गुम हुई है, ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा कि एक बुढ़िया थी और बुढ़िया की सुई अपने घर में गुम हुई थी। तो बुढ़िया रात के बाहर जाकर के सूर्य की रोशनी थी बाहर, और वहाँ पर सुई को ढूंढने लगी। तो बच्चों ने कहा, माँ इतने कमर को झुका कर के क्या ढूंढ रही हो, वो हम भी तुम्हारे हेल्प कर देते हैं, दादी माँ बताओ। तो दादी माँ बताती है, बेटा मेरी सुई गुम हुई थी। बच्चे ढूंढने लगे, बच्चे उस सुई को ढूंढने लगे कि बेटा मेरी सोने की सुई थी, बड़ी महंगी सुई थी, वो सुई गुम हो गई है। बच्चे ढूंढने लगे, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, सुई अभी तक नहीं मिली। बोला, माँ सुई गिरी कहाँ थी? बच्चों ने पूछा, सुई गिरी कहाँ थी, गुम कहाँ हुई थी? दादी माँ कहती है, बेटा वो तो घर के अंदर गुम हुई थी, वो तो झोपड़ी के अंदर गुम हुई थी। तो बच्चों ने सिर पे हाथ मारा। दादी माँ, जब गुम घर में हुई है तो बाहर थोड़ी मिलेगी। जब दर्द घर में पैदा हुआ है तो उसका मलहम बाहर थोड़ी मिलता है। हाँ, और ऐसा ही होता है, दर्द घर में है, परेशानी घर में है, अशांति घर में है, तकलीफ घर में है, उसको ढूंढ रहे कहाँ पर? दूसरों के पास जा करके, अपने दोस्तों के पास जाते हैं, अपने आसपास जाते हैं, अपने पड़ोसियों के पास जाते हैं। अरे मेरी बहू ऐसा करती है, मेरे हस्बैंड ऐसा करते हैं, मेरी वाइफ ऐसा करती है। गुम सुई घर में हुई है, लड़ाई घर में हुई है, और ढूंढ कहाँ रहे हो? शांति को कहाँ ढूंढ रहे हो? बाहर ढूंढ रहे हो। तो घर की समस्या घर में सुलझाओ, बाहर कभी नहीं सुलझेगी। दूसरों के जैसे दूसरों का जूता स्वयं के काम नहीं आएगा। बेशक दूसरों का जूता स्वयं के काम भी आ जाए, लेकिन दूसरों के समाधान स्वयं के काम नहीं आएगा। दूसरों का समाधान खुद के काम नहीं आता है, उद्धार का होता है, थोड़ी देर का होता है। कितनी देर? जब तक भीतर से जवाब नहीं मिलते, जब तक भीतर से अपने मन से एक सुंदर मतलब समाधान नहीं मिलता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। अब सेठ के पास सब कुछ था, बहुत धन दौलत थी, सुसंस्कारी बेटे भी थे, बहुत बड़ी हवेली थी, संतान थी, बहुएं थी, सब था। लेकिन सब होने के बावजूद भी सेठ के मन में शांति नहीं थी, सुकून नहीं था, बहुत बेचैन रहता, बहुत अशांत रहता। हमें भी ऐसे ही लगता है कि बहुत बार कि हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ होने के बाद भी मन में उथल पुथल है, मन में बेचैनी है। जो चीज़ मिलती नहीं है उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा रहता है व्यक्ति, और जब मिल जाती है, मिलने के बाद वो सुख खत्म। जब तक गाड़ी नहीं थी तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी ले ली, गाड़ी लेने के बाद कितने टाइम तक सुख रहता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर किसी और चीज़ के पीछे भागता है। बंगला नहीं है, बंगला चाहिए, बंगला चाहिए। जिनके पास बंगला है सुख तो उनको भी नहीं है, पूछ लो जा करके। जिनके पास कोठी, बंगले, शानो शौकत सब कुछ है ना, ऐसे लोगों को भी हमने आत्महत्या करते हुए देखा है कि मर गए। हमने सुना है कि इतने इतने अमीर थे जिनके पास कोई कमी नहीं थी, फिर भी मर गए। क्यों मर गए भाई?
भीतर का सुकून नहीं था, भीतर की शांति नहीं थी, इसलिए मर गए। उन्होंने बाहर में ढूंढा खुशी को, उन्होंने बाहर में खोजा प्रेम को, उन्होंने बाहर में बाहर के लोगों से सोचा कि कहीं उद्धार कुछ मिलेगा। इस दुनिया में उद्धार कुछ नहीं मिलता, स्वनिर्मित होता है सब कुछ, स्वनिर्मित। उद्धार की चीज शांति कहाँ देती है? पैसा उद्धार लेकर के आते हो, कितनी देर तक शांति देती है? अशांति बनी रहती है कि देना है, देना है, देना है। किसी का कर्जा सिर पे हो तो शांति कहाँ बनी रहती है? अशांति बनी रहती है कि देना है, भैया उधार कर लिया है। तो सेठ जी के साथ भी ऐसा ही था। तो एक दिन किसी ने उनको बताया कि हमारी अमुक अमुक नगर में, पास के ही गांव में एक बहुत बड़े महात्मा आए हैं, जाओ वो महात्मा के पास अपार मतलब शांति है, वो समस्याओं का समाधान बहुत इजीली दे देते हैं। मतलब सेठ ने सोचा कि अरे चलो ठीक है, किसी पीर फकीर की, पैगंबर की दुआएं मिले, महापुरुष की दुआएं मिले तो उससे बढ़कर क्या है। आखिर सन्यासी हैं, घर बार त्यागा है, सब है, तो उनके पास शक्तियां तो होती हैं। संसार के जंजाल में पड़े हुए व्यक्ति की अपनी शक्ति खो जाती है, लेकिन जो आत्माएं अपने आप को परमात्मा के राहों में समर्पित कर देती हैं, उन आत्माओं के पास अनायास ही परमात्मा तत्व की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। मतलब वो आत्माएं जो अपने मन को धर्म और आराधना और साधना में लगा देते हैं, तो उनके पास कुछ ना कुछ शांति, सुख सुकून, मतलब भीतर का एक मिलता है, कुछ समाधान मिलता है। तो चलो ठीक है, मैं भी जाता हूँ, किसी फकीर की दुआ मिले, उससे अच्छी बात क्या है। तो वो गया, उसको सिर्फ मन की शांति चाहिए थी। वो जाता है, फकीर को वंदन और नमन करता है और कहता है, महात्मा जी, मैं आपका नाम सुनकर आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। मैंने सुना आप समस्याओं का समाधान चुटकियों में कर देते हो, तो एक समस्या लेकर के आया हूँ। महात्मा जी, वैसे मेरे पास तो सब कुछ है, बाकी मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं है। मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास परिवार है, मेरे पास बच्चे हैं, संसार है, खूब अच्छा बड़ा संसार है महात्मा जी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ना मन उचाट सा रहता है, अंदर एक खलबली मची रहती है, दिल में एक दर्द सा फील होता रहता है, सुकून नहीं है महात्मा जी। वो सुकून मैं चाहता हूँ, आप मुझे वो सुकून दे दो। अब मन ही मन सेठ सोचता है कि बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं, जरूर अभी कोई ना कोई मुझे ताबीज देंगे, कोई भस्म देंगे, कोई भभूति देंगे, कि कोई चमत्कार कर देंगे। लेकिन सच्चा संत ये विभूति देना, ये भस्म देना, ये चीजें देना, इनको बहुत मायने नहीं रखता है। सच्चे संत की अलग ही कुछ पहचान होती है। जिसने मुझे शांति मिल जाए, कुछ ना कुछ तो जिससे मेरे मन को कल्याण हो, मेरे मन को सुकून मिले, कुछ ना कुछ ऐसा देंगे। तो वो इंतजार करता रहा। शाम हो गई। शाम होते ही महात्मा ने कहा, भाई साहब, अभी तो शाम हो गई है, अभी तुम सो जाओ, सुबह उठेंगे, सुबह बात करेंगे। तुम थक गए होंगे, आज तुम विश्राम करो। और महात्मा के कहने पर वो विश्राम करने लगा। दूसरे दिन सेठ बड़ी आशा के साथ उठा कि आज तो मुझे अपनी समस्या का समाधान मिलेगा, आज तो परमात्मा के चरणों में, महात्मा के चरणों में कुछ ना कुछ मुझे नया कुछ मिलने वाला है। ऐसी आशा के साथ वो फिर वंदन करने गया, वंदन किया और सेठ को आदेशात्मक स्वर में संत ने कहा, जाओ वत्स, वहां जाकर दिन भर धूप में खड़े रहो। अब दिन भर धूप में खड़ा रहने का आदेश आ गया। मन में आया तो सही कि यार यह तो सुकून के लिए आया था, शांति के लिए आया था, यहां पर भी धूप में खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा भी बहुत बार ऐसा होता है ना, इंसान समझ नहीं पाता है रहस्यों को। तुम संत के द्वार पे आओ और संत तुम्हें काम लगा देते हैं। तुम संत के द्वार पे आओ और संत, और बड़े बड़े संतों ने, कबीरदास जी के पास कोई आता था, कबीरदास जी भी ऐसे करते थे। संतों का काम ही ऐसा है। लेकिन
संतों के पास जिस दृष्टि से आते हो उस दृष्टि से तुम्हें मिलता है। उसने कहा बड़ा वो खड़ा हो गया, मन तो नहीं था लेकिन संत का आदेश था, महात्मा का आदेश था। वो धूप के पूरी दिन धूप में खड़ा रहा। अब खुद तो आराम से छाया में बैठे हैं संत, खुद तो आराम फरमा रहे हैं, खुद तो लेट गए हैं, लेकिन उसको खड़ा रखा। अब उसने कहा भी अभी कोई ताबीज देंगे, शायद ये साधना का कोई पाठ होगा। बोला गुरुदेव मुझे शांति का कोई ताबीज कोई। तो गुरुदेव ने कहा अभी सो जाओ, थक गए होंगे, कल सुबह उठना फिर बताऊंगा। तो अगले दिन सुबह आया, वंदन किया। सेठ बोला गुरुदेव आज आप कुछ बताने वाले हैं हमें। गुरुदेव ने कहा बिल्कुल, ऐसा कर कि चल उपवास कर ले, उपवास कर ले, आज के दिन भर कुछ खाना नहीं है। कमाल, शांति चाहने आया था, उपवास करके बिठा दिया। मन ही मन में गुस्सा आया लेकिन मौन हो गया, कुछ कहा नहीं कि महात्मा है क्या कहें। एक दिन कुछ बताया ही नहीं, दूसरे दिन धूप में खड़ा कर दिया, तीसरे दिन उपवास करवा दिया। और खुद संत आराम से खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं आराम से, और देख रहा है दूर खड़ा खड़ा। कमाल है यार, क्या गजब है। लेकिन जिसे कुछ पाने की चाहत होती है ना, जिसे कुछ पाने की चाहत होती है, वो डरते नहीं है, वो बेचैन नहीं होते हैं, वो अपना धैर्य तोड़ते नहीं है, छोड़ते नहीं है, वो डटा रहा। जब महात्मा का आदेश हुआ कि आज पूरा दिन कुछ नहीं खाना है, भूखा रहना है, तो भी डटा रहा। सुबह से शाम तक अन्न का एक दाना नहीं गया। उसकी दशा कैसी हो गई होगी, बड़ी दयनीय सी हो गई। बेचारे सेठ, महात्मा तो बड़े आराम से है, आनंद से है, लेकिन सेठ की स्थिति अलग हो रही है एकदम। तो सोचता है महात्मा जी बड़े स्वार्थी हैं, मन मन में सोचता है। कभी कभी सोच लेते हैं लोग, बड़ी शिकायतें संतों के प्रति, बड़ी शिकायतें आ जाती है। अरे संतों ऐसे, खुद तो आराम से खा रहे हैं, हमें तपस्या करवा रहे हैं, खुद आराम से छाया में सो रहे हैं, मुझे धूप में खड़ा कर दिया है। संत के प्रति शिकायत का भाव आया कि बड़े स्वार्थी है और क्षुद्र भी है, कि मैं तो किस चक्रव्यूह में फंस गया हूँ। मन मन में अब तो थोड़ा नेगेटिव, शाम का टाइम था, नेगेटिव विचार आने लगे। कल सुबह ना जाने क्या होगा, लेकिन कल सुबह होते ही मैं घर चला जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए शांति। कल सुबह होते ही मैं घर चला जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए शांति। मैं कहूंगा अभी मुबारक हो तुम्हारी शांति, तुम्हें फालतू में। तो सुबह उठा, सुबह उठ करके सूरज निकलते ही अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और निकलने लगा। और जैसे निकल रहा था तो संत ने आके बुलाया, क्या हुआ, कहाँ जा रहा है? बोला जा रहा हूँ, बस बहुत हो गया अभी। बोला हुआ क्या? रुक, तुझे समाधान नहीं चाहिए, तुझे शांति, तू तो चाहता था मुझे शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे समस्याओं का समाधान चाहिए। तू चाहता है? सेठ ने निराश होकर के कहा, महात्मा जी मैं आया तो था कुछ पाने के लिए, किंतु मेरा समाधान आपके पास नहीं लगता है। जब आप कुछ उपाय नहीं बता रहे हो तो यहाँ पे रहना व्यर्थ है ना। तो महात्मा जी मुस्कुराए और महात्मा जी ने कहा, बेटा सुन, मैंने तो तेरी सारी समस्याओं का समाधान दे दिया है और तेरे सारे प्रश्नों का समाधान भी दे दिया है, पर तुझे नहीं समझा तो मैं क्या करूं? बोला कब दिया, कैसे दिया? पहले दिन मैंने तुम्हें चिलचिलाती धूप में खड़ा किया और मैं आराम से वृक्ष की छाया के नीचे बैठा रहा। बैठा था ना? बोला हाँ बैठा था। दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और मैं स्वयं भोजन करता रहा। कर रहा था ना? बोला हाँ कर रहे थे। तो इन बातों से मैंने तुम्हें यही समझाया है कि देखिए, मेरी छाया में बैठने से तुम्हें छाया नहीं मिली, मेरे छाया में बैठने से तुम्हें सुकून मिला क्या? मेरे भोजन करने से तुम्हारा पेट भरा क्या?
मेरे भोजन करने से तुम्हारा पेट नहीं भरा, तुम धूप में खड़े रहे तो तुम्हें धूप की दर्द आया, तुम्हें धूप की गर्मी। मेरे भोजन कर लेने से तुम्हारा पेट नहीं भरा है, तुम्हें समाधान नहीं मिला है। इसी प्रकार मेरी साधना, मेरी समस्या, मेरे समाधान और मेरी साधना, मेरी सिद्धियां तुम्हें मिल जाए। जब समस्या तुमने स्वयं पैदा की है और उन समस्याओं का समाधान मैं तुम्हें दे दूं, ऐसा हो सकता है? मेरी साधना ही तुम्हें मिल सकती है क्या? जब मेरा धूप में बैठना, मेरा छांव में बैठना तुम्हें सुकून ना दे पाया, मेरा भोजन करना तुम्हारा पेट नहीं भर पाया, तो मेरे समाधान तुम्हें कैसे समाधान दे सकते हैं? तुम समस्याओं का समाधान लेने के लिए आए हो, तुम शांति लेने के लिए आए हो, लेकिन मैं अगर तुम्हें समाधान दे दूं तुम्हारी समस्याओं का, आज जो समाधान मैं देता हूं, आज मैं जो समाधान तुम्हें देता हूं, कल वो बदल जाएंगे, कल वो उद्धार के हो जाएंगे, फिर नई समस्या आएगी, फिर किससे खोजोगे? फिर नई समस्या आएगी, फिर किससे खोजोगे? हर प्रश्न का उत्तर बदल जाता है। इतिहास याद करो, श्री कृष्ण से अर्जुन ने जो प्रश्न किए थे, तो अर्जुन के प्रश्नों का समाधान श्री कृष्ण ने दिया था। भगवान महावीर से गौतम ने जो प्रश्न किए थे, गौतम के प्रश्नों का समाधान भगवान महावीर ने दिया था। लेकिन आज के प्रश्न बदल जाएंगे। आज के अर्जुन के प्रश्न बदल गए हैं, तो आज के श्री कृष्ण को अपने समाधान बदलने पड़ते हैं। समझ आ रही बात? आज अगर मेरा प्रश्न बदल गया तो समाधान भी बदला है, प्रश्न बदला तो उत्तर भी बदला है। प्रश्न वही और समाधान वही, आज काम नहीं आएगा। तो जिंदगी में जब मेरा धूप में, मेरा शाम में बैठना तुम्हें काम नहीं आया, मेरा भोजन करना तुम्हें काम नहीं आया, तो मेरी समस्याओं का समाधान तुम्हें काम नहीं आएगा, मेरी साधनाएं तुम्हें काम नहीं आएंगी। तो एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी समस्या का निराकरण के लिए समस्या की जड़ों तक हमें स्वयं पहुंचना है। हमारे भीतर में ही हिम्मत है वो। इसलिए समस्याओं को हम टालते रहते हैं, समस्याओं का समाधान हम खोजते नहीं हैं। तो समस्याओं का समाधान खोजना प्रारंभ करो, स्वयं में खोजो, खुद में खोजो, खुद में ही मिलेगा। अगर कहीं किसी के प्रति इरिटेशन है, तनाव है, तो प्रेम का उजागर करो, अपने भीतर में प्रेम उजागर करो। किसी के प्रति इरिटेटिंग हो रहा है, गुस्सा आता है, लड़ाई होती है, तो वहाँ पर प्रेम का समाधान काम करता है। यही सोचो कि भाई मुझे प्रेम देना है, मुझे मोहब्बत लुटानी है, मुझे ध्यान देखना है। तो दूसरे की विधि, अब कोई विद्यार्थी है, सपोज करो, है ना, कोई विद्यार्थी है और विद्यार्थी ने नकल की है गणित का एक क्वेश्चन की, गणित का पूरा आंसर उसे मिल गया, लेकिन विधि से उसने नहीं लिखा, तो उसका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो सारी विधियां भीतर में ही प्रकट होती है। किसी ने अगर आपको आंसर तो दे दिया, पर आप उस विधि से नहीं निकले, किसी ने आपको समस्या का समाधान दे दिया, पर विधि से तो खुद ही गुजरना है। समस्या, क्रोध का समाधान क्षमा है, संत ने दे दिया, लेकिन क्षमा का भाव कैसे प्रकट करना है, ये तो खुद को ही करना है ना। संत थोड़ी करेगा, संत तो केवल एक समाधान दूर से दे देगा, लेकिन ये समाधान भी आपका उधारा होगा। उधार ऐसा होगा क्योंकि आपने उन समाधान को खुद भीतर में उतारा नहीं है। आपने सुन लिया, लोभ का समाधान संतोष है, लेकिन सुन लेने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। जब तक भीतर में संतोष का जन्म नहीं होगा, उस समस्या का समाधान आप ही करोगे कि भाई जो है, जो मिला है उसमें मुझे शांति रखनी है। पुरुषार्थ किया, पर जो मिल नहीं रहा है, तो अब संतोष करना है, मुझे खुद नहीं करना है, ठीक है। लेकिन हम वो समाधान अपने ऊपर जब तक अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन के जवाब दिए, पर आज के अर्जुन के अगर प्रश्न बदल गए हैं, तो आज के कृष्ण को अपने समाधान बदलने पड़ते हैं। तो समाधान बदले ही जाते हैं और हर कदम पे बदले जाते हैं। इतने अतीत में हुए घटनाएं आज काम नहीं करती हैं, आज कुछ अलग है।
आज हर चीज अलग है, तो आज हर दिन नई नई समस्याओं का जन्म हो रहा है। कब तक पुरानी चीजें काम करती रहेंगी? तो अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से उन नई समस्याओं का निवारण हमें ही निकालना है। एट ए टाइम निकालना पड़ता है कभी कभार। दूसरे की साधना, दूसरे की तपस्या, दूसरे का कुछ भी, दूसरे का सुख हमें काम नहीं आता है। जैसे उस सन्यासी का छाव में बैठना, सन्यासी का भोजन करना उस सेठ के काम नहीं आया, इसी तरह से हमें भी हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं उसका समाधान हमें ही करना पड़ता है। ऐसे में बार बार समस्याएं अगर पैदा हो रही है तो उसका समाधान उसी समय इमीडिएटली हमें ही खोजना है। हम रोते बैठेंगे, हम दूसरों का सहारा ताकते रहेंगे कि वो मुझे समाधान देगा, वो मुझे सुकून देगा। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहेगा कि ये लो खुशियां और खुश हो जाओ, ये लो समाधान और समाधान प्राप्त कर लो, कोई भी नहीं है। अपने सिर में दर्द होता है ना, मेरे खुद के सिर में दर्द होता है तो कोई आपके सपोज आप कोई किसी को सिर में दर्द हुआ और कोई कहे कि थोड़ी देर के लिए सिर दर्द ले लो, ले लेगा कोई? हाँ, कोई नहीं ले सकता है। दवाई दे सकता है ऊपर ये समाधान बाहर के, दवाई दे सकता है, दबा सकता है, लेकिन कितनी बार दवाई लेने से, दबाने से भी सिर दर्द कम नहीं होता है? होता है? नहीं होता। कभी कभी रात भर दर्द चालू रहता है। तो इसका मतलब ये है कि समाधान अपने पास है। समाधान है कि किसी को साता पहुंचाना, ये समाधान है। साता किसको पहुंचाना है? मुझे ही पहुंचानी है साता, कोई दूसरा नहीं आएगा। अगर मुझे साता चाहिए है, अगर मुझे अपने दर्द कम करने हैं, तो कोई इंसान दर्द उधार नहीं लेता है दुनिया में। दर्द कम करने हैं इसका मतलब किसी को दर्द से मुक्ति दोगे तो दर्द कम होगा, ये समाधान है इसका। दवाई लेना समाधान नहीं है, दवाई लेना तो दर्द को दबा देना है। समाधान है कि किसी को साता पहुंचाना, किसी को सुकून देना, तो असाता वेदनीय कर्म से मुक्ति हो जाती है। तो यही हमारी समस्याओं का समाधान। लोग समस्या की जड़ों को तो पानी देते हैं, पत्तियों को काटते हैं। जब जड़ को पानी दिया जाता है तो पत्तियों को काटा जाएगा तो परिणाम क्या होगा? पत्तियां और घनी हो जाएंगी। कार्य को नहीं, कारण को मिटाने से समाधान होता है। तो कारण क्या है? हमारे कर्म। इसके पीछे, समस्या के पीछे हमारे कर्म कारण है। हमें अपने कर्म सीधे कर देने हैं तो समस्याएं अपने आप समाधान में बदल जाएंगी। हम स्वयं ही समस्या है और स्वयं ही समाधान है। इस दुनिया में हम स्वयं ही मित्र हैं, स्वयं ही शत्रु हैं। इस दुनिया में कोई हमारा शत्रु नहीं है, इस दुनिया में कोई हमारा मित्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। सोचने की बात है। हम ये माने, हम ये समझे, हम ये जाने कि हम ही स्वयं के शत्रु, हम ही स्वयं के मित्र। कोई इंसान थोड़ी देर के लिए भी आपका दर्द उधार में नहीं ले सकता। आप कहोगे थोड़ी देर के लिए दर्द ले ले भाई, मुझे सुकून मिल जाएगा, मुझे शांति मिल जाएगी। आपकी पत्नी जो आपको बहुत प्यार करती है, जो आपसे बहुत आत्मीयता रखती है, वो भी आपका दर्द नहीं ले सकती है। क्यों? क्योंकि आपने अगर असाता वेदनीय कर्म का बंधन किया है, आपने अगर समस्या वहां पर जन्म दी है, तो समस्या का समाधान भी आपके पास है कि आपको दूसरों को साता पहुंचानी है, दूसरों को दर्द से मुक्त करना है, दूसरों की सेवा करनी है, तो आप दर्द से मुक्त हो जाओगे। लेकिन ये चीज, ये समाधान, यही समाधान है हमारी लाइफ के। हम ही स्वयं समाधान है, हम ही स्वयं समस्या है। तो दूसरों को दोष ना दे करके स्वयं अपने आप को समाधान से कीजिए, अपने आप की समस्याओं का निवारण कीजिए। इन्हीं सद्भाव से मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। आपने मुझे सुना, आप सभी की आभारी हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा तत्व को मैं नमन करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।